So good morning, dear aspirants. I hope you guys are doing well, going great. Okay. तो हमको पता है हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे एसएससी का पेपर सॉल्व, है ना। तो ये पहला वाला वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस मिल गया है ना। तो वो आ जाओ, हम लोग अभी देखेंगे अनदर 5 एक्सप्लेनेशंस। ओके, क्या पूछा है इसमें? बोल रहा है बेटा इस सेंटेंस में एरर नहीं सर, ये तो एरर नहीं है। तो इधर पे क्या दिया है? पूछा है इम्प्रूवमेट, है कि नहीं? हमको पता है, हम लोग करे हैं सेंटेंसेस इम्प्रूवमेंट, वही एरर बेस्ड ही होता है और कुछ नहीं। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सिड द बजट। बोलना चाह रहा है डायरेक्टर मान लेगा हम लोग का प्रपोजल अगर हम बजट को एक्सीड ना करें तो। हमको पता है बेटा, ये देखो एग्री विथ, बेटा जान ले एग्री विथ ऑलवेज पर्सन होता है। आई विल एग्री विथ यू, ओके, एग्री विथ ऑलवेज पर्सन एंड एग्री टू प्लान एंड प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, किसी के साथ भी एग्री। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में है बेटा प्रेपोजिशनल एरर है, जहां पे हमको पता होना चाहिए एग्री विथ अ पर्सन होता है एंड एग्री टू प्लान प्रपोजल, या फिर कुछ और हो सकता है ना। तो इधर पे प्लान प्रपोजल बोल रहा है, विथ नहीं बेटा, टू होगा, पर्सन थोड़ी है। चलो बहुत अच्छा, बड़ा इजी था सर, कर लिया हमने। चलो आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल भी नहीं, ये लगता है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, ठीक है ना, पर इसको एक नया नाम के साथ आता है ये चीज। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट, है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोज टेस्ट। ये क्लोज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लोज? इस क्लोज का मतलब होता है फिलर्स। बचपन में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं, हाँ, तो अभी हम बड़ा हो गए हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करेंगे, हम लोग फुल एक पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ऑप्शंस देख देख के, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को बोला जाता है क्लोज टेस्ट, ठीक है, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है बेटा क्लोज टेस्ट। चलो आ जाओ, बहुत अच्छा, थोड़ा और आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कर ही लेते पहले। अच्छा क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इस ब्लैंक्स में क्या जाएगा और क्या जाएगा? ऑप्शन से पीछे, इसका ऑप्शन से पीछे। क्या बोल रहे हैं? बेटर, टोटल, वाइटल, लाइफलेस, हाँ क्या आएगा? ऑब्वियसली बेटा बोलना चाह रहा है कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल, ऑब्वियसली अ वाइटल रोल होगा, है ना, पक्का बेटा, पहला वाला आंसर लेंगे, वाइटल वाइटल वाइटल। और ये जो वाइटल वाला वर्ड है ना, इसका एक चीज जानते हैं, सिनोनिम। ओके, वाइटल का सिनोनिम होता है बेटा पाइवॉट, जान लो, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को हम बोलते हैं वाइटल। समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को बोलते हैं वाइटल। ओके, पाइवॉट, या फिर आई कैन से इंपॉर्टेंट तो पक्का होगा सिनोनिम, या फिर आई कैन से बेटा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सिग्निफिकेंट। जान ले बेटा, कोई अगर पाइवॉट आ गया, सिग्निफिकेंट आ गया, तो ये सब तो इंपॉर्टेंट मीनिंग सेंस में आता है। तो इसी का एंटोनिम में क्या बनेगा बेटा? इसी का एंटोनिम हम लोग जान लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट होगा, या फिर एक ऐसा वर्ड जो हम बोलेंगे ट्रिवियल। ट्रिवियल, व्हाट इज ट्रिवियल? ट्रिवियल मीन्स बेटा समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट, समथिंग दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये हुआ इसका एंटोनिम। ओके ओके, चलो पाइवॉट ये होता है बेटा इंपॉर्टेंट मीनिंग। ओके, जैसे कि ये वाला गर्दन वाला जो जॉइंट है ना, वो शायद बायोलॉजी में आप लोगों को पता होगा, ये वाला जॉइंट को हम लोग बोलते हैं पाइवॉट, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया पहला वाला। तो क्या लेंगे? कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय अवर डैश एफोर्ट। इट कैन बी लर्न बाय अवर डैश एफोर्ट। इट कैन बी लर्न बाय अवर कॉन्शियस एफोर्ट, है ना। कॉन्शियस का सिनोनिम अभी बोल दिया, देखो कुछ टाइम, वो पहला वाला वीडियो ये अगर आप लोग देख लोगे उधर ही आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो कॉन्शियस का सिनोनिम आई हैव सेड व्हाट? केयरफुल, है ना, जिंजरली, चेरी, वेरी, और क्या बोले थे? बोले थे बेटा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब केयरफुल होता है, केयरलेस वगैरह एंटोनिम होता है। ओके, वो सब भी डिस्कशन किए थे, ठीक है। ये पहला वाला वीडियो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो वाला देखोगे तभी ये समझ में आएगा, है ना। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्शियस होगा, कॉन्शियस। ओके, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश। आजकल का सक्सेस हमारे लोगों का प्रोफेशनल लाइफ पे किस चीज पे डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन आवर डैश, डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी। एग्जैक्टली बेटा, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी। एबिलिटी आएगा, है ना, डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी। हम लोग कितना एबल है, किस पे एबल है? एबल टू रीड, राइट, स्पीक वेल, व्हिच रिजल्ट्स इन
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वही तो। पर इधर पे हम लोग देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं कि इधर पे एक और वर्ड है, वो क्या है, वो है एजिलिटी। वैरायटी तो आपको पता है, फैसिलिटी तो आपको पता है ना, फैसिलिटी, फैसिलिटीज वही जो प्लूरल में आता है। बट व्हाट इज एजिलिटी? एजिलिटी क्या है? एजिलिटी आया है बेटा ये वाला वर्ड से, एंड दैट इज एजाइल। सुनने में लगता है देखो एजाइल होगा शायद बहुत एजेड होगा, एजेड, एजाइल, चल नहीं पा रहा है ऐसा कुछ, पर ऐसा है नहीं बेटा, बल्कि इसका मीनिंग उल्टा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइल? एजाइल का मीनिंग होता है समवन हु इज वेरी वेरी क्विक, समवन हु इज वेरी वेरी स्विफ्ट। स्विफ्ट सुने हो? स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट गाड़ी देखे भी है ना, वो छोटा सा गाड़ी भीड़ में फटफट घुस जाता है ना, तो इसीलिए स्विफ्ट गाड़ी बोला जाता है कि नहीं। एजाइल का सिनोनिम इज क्विक, स्विफ्ट, या फिर वी कैन से अनदर वर्ड दैट इज निम्बल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पर साथ ही साथ हम लोग बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो एजाइल का सिनोनिम इज क्विक, स्विफ्ट एंड निम्बल, एंड निम्बल, 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 ठीक है। चलो बेटा बहुत अच्छा, समझ में आ गया हम लोगों को। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बैरियर डैश कम्युनिकेशन, बैरियर, बैरियर अगेंस्ट कम्युनिकेशन है ना। बैरियर, बैरियर क्या होता है? बैरियर तो किसी के अगेंस्ट ही होता है ऑब्वियसली। बैरियर अगेंस्ट कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके सर, ये हिंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर? हिंडर का मतलब होता है बाधा देना। ओके, हिंडर का मतलब होता है बाधा देना, बाधा देना, ठीक है, बाधा देना। उसी का सिनोनिम आई कैन से बेटा ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा देना है ना, ऑब्स्ट्रक्ट। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा देना। ओके, हाँ यही बोलूँ मैं, ये देख बेटा ये हिंडर वाला जो वर्ड है ना वो वर्ब होता है, वर्ब। इसी का नाउन फॉर्म में आता है क्या? हिंड्रेंस, हिंडरेंस नहीं बेटा, क्या आता है? हिंड्रेंस। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम वी कैन से अनदर वन रेजिस्ट, वही रेजिस्ट का नाउन फॉर्म रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वही ऑब्स्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन, एंड बेटा हिंडर का नाउन फॉर्म इज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नॉट हिंडरेंस, ठीक है, हिंड्रेंस याद रखना बेटा, नॉट हिंडरेंस, इट इज हिंड्रेंस, DRANC, हिंड्रेंस मतलब बाधा, बाधा, इट्स द नाउन फॉर्म। ओके, so it is very important to dash this barrier, it is very important to dash this barrier, to overcome this barrier है ना, to overcome this barrier, to overcome this barrier so that the transmission of message can be very smooth, can be smooth। वही तो हो गया है ना, वही कर लिया, हम लोग एक्सपर्ट है, और यस एक्सपर्ट है, पर हम लोग को तो बेटा सिनो एंटो से मतलब है ना। तो ये देखो बेटा ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम तो आपको पता है ना, किसी को उपच के जाना है ना, किसी के ऊपर चले जाना, ओवरकम, ओवरकम। देखो ओवरकम का सिनोनिम बेटा ट्रांसेंड, सुने हो कभी? ट्रांसेंड, ट्रांसेंड, ओके, ट्रांसेंड। देखना आजकल का जो पेन ड्राइव लोग चलाता है क्या है, सैंडिक्स वगैरह है ना, पर जो लोग पुराने वाले एक ब्रांड था, ठीक है, वो था ट्रांसेंड, ऐसा कुछ, ट्रांसेंड, हाँ ट्रांसेंड नाम का ही एक पेन ड्राइव का स्टोरेज डिवाइसेस आता था, दैट इज द थिंग। ट्रांसेंड का मतलब होता है बेटा किसी को ओवरकम कर जाना। ओके, ट्रांसेंड। स्ट्रेंथन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथन? स्ट्रेंथन मतलब किसी को, बोल बोल बोल, स्ट्रेंथन मतलब किसी को जोर, मतलब स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो स्ट्रेंथन का सिनोनिम आई कैन से बेटा बीफ अप। ओके, बीफ अप, बीफ अप का मतलब किसी को स्ट्रेंथ देना। देखना हम लोग बोलते हैं मोदी जी आ रहा है बेटा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज कमिंग, बीफ अप द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को बढ़ा दो ऐसे करके। स्ट्रेंथन, बीफ अप एंड फोर्टिफाई। ओके, स्ट्रेंथन, बीफ अप एंड फोर्टिफाई, फोर्टिफाई। ओके, फोर्ट सुने हैं? फोर्ट राजा महाराज जहाँ रहता है वही को बोलते हैं फोर्ट, वही से आया है फोर्टिफाई। ओके, सो स्ट्रेंथन का सिनोनिम इज बीफ अप एंड फोर्टिफाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सीख लिया? हाँ सर सीख लिया। चलो बेटा फिलहाल तो इसका वीडियो यही तक रखते हैं, बाकी हम एडिशनल बाद में देखेंगे। थैंक यू।